वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 27 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 26 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंदन की लकड़ी भारत में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेस श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेस श्रेणी प्रसिद्ध है लो आयस के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? डिजिटल कैमरा में उपयोग किया जाता है फ्लैश मेमोरी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? तो दोस्तों वह यौगिक है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य था उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड एक एकीकृत कृषि दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि क्षेत्र यानी कि सेज स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जो जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है वह है ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह 1894, जो कि गलत दिया गया है। सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ था बंगाल में, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, कोल विद्रोह 1832 में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम धाराएं हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अधिकतर किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युवा वलित पर्वत में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्की निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों तुर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग का कौन सा केंद्र कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है? तो दोस्तों वह केंद्र है बोकारो, ऑप्शन नंबर बी। लौह इस्पात उद्योग का बोकारो केंद्र जो कि कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, G20 या ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने शुद्ध अद्वैत के दर्शन का अनुमान लगाया था? शुद्ध अद्वैत के दर्शन का अनुमान लगाया था वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर्षवर्धन का वल्लभी विजय का उल्लेख निम्न में से किस शिलालेख में मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। हर्षवर्धन का वल्लभी विजय का उल्लेख नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में मिला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अटॉर्नी जनरल थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अटॉर्नी जनरल थे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, ऑप्शन नंबर बी। एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे जिसका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था 1974 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था और इसे कब लागू किया गया था? पूर्ण पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश और इसे लागू किया गया था वर्ष 1994 में। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जो पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था लागू करता है। अंतर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, अधिकांश गुर्दे की पथरी निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? अधिकांश गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2023 का आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी के क्षेत्रीय संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है एसएस दुबे ने, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।